नमस्ते। हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला स्टॉक मैंने दिया था बाय करने के लिए आज के सेशन में, वो था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और बाइंग लेवल था 715 रुपए का। तो चाहते हैं डेली चार्ट पे 716 पे ओपन हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके वजह से यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गैप अप। दूसरा स्टॉक था गुजरात गैस और बाइंग लेवल था 750 रुपए का। तो ये है गुजरात गैस। 751 के ऊपर गया लेकिन 752 का टच नहीं किया लेवल। तो इसका मतलब यही है, यहां पर हमारा एसएल हिट हुआ। तीसरा स्टॉक था जीई पावर। बाइंग लेवल था 307 रुपए का। तो ये है जीई पावर का। 311 तक गया है, 306 के ऊपर ओपन हुआ। तो देखते हैं कहां पर ब्रेकआउट हुआ। यहां पर हुआ है और 5 मिनट में ही हमको 311 तक चला गया। 1 2 3 4। तो हमारे 4 टारगेट 5 मिनट के अंदर ही हिट हो गए। तो ये रहा जी पावर का। अभी आखिरी स्टॉक था जेंसर टेक्नोलॉजीज और बाइंग लेवल था 421 रुपए का। तो देखते हैं जेंसर में क्या हुआ। 421.25 पे ओपन हुआ, बहुत अच्छा ब्रेकआउट था ये देखो। लेकिन हमारा एंट्री लेवल कम पड़ गया। एक बार मैं देखता हूं कि कहां पे गैप अप ओपन हुआ है। ये 5 मिनट का चार्ट है, तो यहां पर कहां ओपन हुआ रहेगा। 8:13। तो यहां पर वो 421 के लेवल पे, यहां पर कहीं पर, यहां पर वो गैप अप ओपन हो गया। इसकी वजह से हमारा चला गया, लेकिन अदरवाइज हम लोग को बहुत अच्छा मिलने वाला था टारगेट। क्योंकि यहाँ पर आप देखो इतना बड़ा 421 के ऊपर 10 मिनट के अंदर हम लोगों को कितना होता प्रॉफिट, 18 रुपए का। लेकिन चला गया, कुछ नहीं है। मंडे को फिर से नई अपॉर्चुनिटी आएगी हमको अपना एनालिसिस करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड लेने की। पहला स्टॉक मैंने सिलेक्ट किया है मंडे के सेशन के लिए, वो है फिनोलेक्स केबल्स और ये है ब्रेकआउट लेवल 490 के ऊपर। थोड़ा मैं इसको बोल्ड कर देता हूं। तो ये है ब्रेकआउट लेवल और ये है सपोर्ट। मैं थोड़ा जूम आउट करूंगा अभी तो आपको सपोर्ट लेवल यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखो, वो प्रीवियसली था ये लेवल, रेजिस्टेंस था, अभी बन चुका है सपोर्ट लेवल। और ये है हमारा चैनल पैटर्न, मतलब हमको सपोर्ट लेवल पे चैनल पैटर्न दिख रहा है। तो दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ईदर प्राइस नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा या ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। मुझे प्राइस एक्शन से लग रहा है कि ऊपर के तरफ ब्रेकआउट करेगा। क्योंकि अगर आप देखो, अगर नीचे की तरफ जाता है वो, तो वो 884 रुपए तक जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अंदर देखते हैं, चैनल पैटर्न के अंदर हमें बहुत सारी बड़ी बुलिश कैंडल्स दिखती है। यहाँ पे एक दो, यहाँ पे 1 2 3 4 बार टच किया, फिर नीचे आया। और सबसे महत्वपूर्ण चीज देखो, मल्टीपल लॉन्ग विक कैंडल्स है बॉटम एंड में। इसका मतलब प्राइस नीचे जा रहा है और थोड़ी बाइंग प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर रही है। तो अगर ब्रेकआउट होता है 490 तक, तो हम लोग ऑलमोस्ट 500 के राउंड नंबर को चैलेंज होता हुआ देख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। 15 मिनट चार्ट पे आपको ये एक ब्रेकआउट लेवल दिखेगा जो आ रहा है आज के सेशन के हाई के ऊपर, और लेवल है
676 का। आप यहाँ पे देखो, यहां से शुरुआत हुई है, यहाँ पर ऊपर नीचे प्राइस जा रहा था, ब्रेकआउट नहीं हुआ, नीचे चला गया ये ऊपर की तरफ, और ये प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक किया और सपोर्ट लिया यहां पर। उसके बाद देखो क्या हुआ। अगर हम यहां पर एक चीज करते हैं कि इसको एक बड़ा एक रैली देखते हैं, यहां से रैली स्टार्ट हुई, यहां पे रैली खत्म हुई, तो ये हो जाएगा डबल बॉटम पैटर्न। और डबल बॉटम पैटर्न होने के बाद आप देखो कितने अच्छी तरीके से एक्यूमुलेशन हो रहा है, बायर्स बाय करते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो यहां से हो गया एक बार टेस्ट, फिर नीचे आया, स्विंग लो यहां पर है 660 के लेवल पे, यहां पर क्या है स्विंग लो 659 के लेवल पे। मतलब ये चीज भी हमें बता रही है कि धीरे धीरे बाइंग ऊपर के लेवल पे भी हो रही है। तो ये सारी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही है कि 676 के ऊपर ब्रेकआउट होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट होता है तो टारगेट क्या होगा हमारा, मैं उसके लिए डेली चार्ट पर आऊंगा। आपको ये जो कैंडल है मैं मार्क करके दिखाता हूं, ये है बुलिश कैंडल, इसका हाई है 684 तक, तो वहां तक हम लोग प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है टाटा स्टील, और ब्रेकआउट लेवल है डेली चार्ट के ऊपर, वो आ रहा है 1482, 1482 के लेवल पे। आप ये देखो, ये परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न है। डब्ल्यू का पहला हिस्सा थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूं, ये हो गया पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, और ये है आखिरी हिस्सा। इस आप एक चीज यहां पे देखो, ये है लो, सबसे बड़ी बुलिश कैंडल है ये, इसका लो है 1368, और ये जो कैंडल है ये ऑलमोस्ट उसके थोड़ा नीचे चली गई 1367, लेकिन क्लोज नहीं हो पाई वहां पर। मतलब टाटा स्टील में 1368 का अभी सपोर्ट बन चुका है। इसके बाद आप देखो, ये बेरिश कैंडल के बाद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला बायर्स को, धीरे धीरे बाइंग होते जा रही है। बुलिश कैंडल का साइज बढ़ रहा है, वॉल्यूम में भी स्पाइक हो रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण है बुलिश ब्रेकआउट के लिए। तो मैं यहाँ पे एक चीज देख रहा हूं, किसी ने मुझे बोला था कि टाटा स्टील ऊपर जा रहा है कमेंट बॉक्स में, तो 1500 का लेवल बहुत महत्वपूर्ण है। अगर 1500 के लेवल पे प्राइस क्लोज होता है डेली चार्ट पे, तो हम लोग और ज्यादा बाइंग देख सकते हैं। तो इस स्टॉक को आप अपने वॉच लिस्ट में रखना, आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी बाय कर सकते हो। आखिरी स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट, 5 मिनट चार्ट के ऊपर ये है ब्रेकआउट लेवल, ये ऐसा ब्रेकआउट लेवल आ रहा है, इसको बोलेंगे हम वेज पैटर्न। तो ये है वेज, ये तो यहां पर आप देखो प्राइस यहां पे नीचे गया, फिर यहां पे ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर की तरफ आ रहा है। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं, देखता हूं कि यहां पर सपोर्ट क्यों ले रहा है। वो एक कारण हो सकता है यहां पर, ये देखो, ये अच्छा खासा सपोर्ट लेवल है। तो जैसे मैं यहां पर देख सकता हूं, अगर प्राइस जाता है 672 के लेवल तक, तो हम लोग अच्छी खासी बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप यहां पर देखो, आपको बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल दिखेंगे ये वेज के पैटर्न में, 1 2 3 4 5 6, और उनका रेंज भी ज्यादा है। तो अगर ब्रेकआउट होता है तो हम लोग 681 के लेवल पे तो देख ही सकते हैं, ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट लेवल है। मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था
कि हम लोग टारगेट लेवल को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ के इसके ऊपर बाय करेंगे, बाइंग आएगी और उससे पहले हम लोग 680 के पहले मैं कोई एक ज्यादा सेलिंग देख नहीं रहा हूं, तो एक अच्छा लेवल होगा, वो हमारे लिए टारगेट था। ये थे चारों स्टॉक में एनालिसिस जो मैंने आपको अभी बताया। ये है सारे लेवल्स, चारों स्टॉक में हम लोग बाय करने वाले हैं। सारे लेवल्स को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर भी। आपको एक चीज ध्यान देनी है जो मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलता हूं, आपको मतलब सभी को, मुझे भी, हम लोगों को हमारे ट्रेडिंग कैपिटल का 1 से 2% ही एज अ स्टॉप लॉस रखना है। इससे क्या होगा, इससे आप लंबे समय तक ट्रेडिंग कर सकोगे। जितना आप एक चीज में ज्यादा समय दोगे उतना आपको सीखने के लिए मिलेगा और उसके बाद आप प्रॉफिट कमा सकते हो। आपको छोटी छोटी चीजें समझेगी और वही होगी डिफरेंस मेकर कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।